हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल या फिर वेलकम टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट आर यू लिविंग बिहाइंड एंड व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन दैट प्रोसेस। ओके, सो बेसिकली ऐसा कौन सा एनर्जी है जो आप लाइफ में पीछे छोड़ रहे हो एंड उसी प्रोसेस में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। ओके, सो बेसिकली आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारे पास 3 ग्रुप है आज को। आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, इसका क्लोजअप व्यू का जो टाइम स्टैम्प है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इन तीनों के तीनों पाइल का जो टाइम स्टैम्प है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सारे के सारे लिंक्स का जो डिटेल्स है, जो लिंक्स है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये रेड जैस्पर चूज किया है देन चलिए आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। ओके, एंड देखते हैं कि आपने क्या कार्ड चूज किया है। ओके, सो विद रेड जैस्पर सुलीस है बॉडीज ऑफ वाटर। सो यहाँ पे है स्पेंड टाइम नियर वाटर सच एज अ लेक, रिवर और द ओशन टू रिचार्ज योर बैटरीज। सो आप में से बहुत लोगों के लिए फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत क्रिएटिविटी है। आप में से बहुत लोग एज वेल अपनी इंट्यूशन के साथ बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्ट कर पा रहे हो। ओके, एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक सेंस ऑफ ग्राउंडिंग की भी जरूरत है आप में से बहुत लोगों के लिए, या फिर अभी शायद जो फेज चल रहा है आपके लाइफ में उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आपको मिल रही है शायद, या फिर स्टेबिलिटी की जरूरत है। ओके, एक सेंस ऑफ ग्राउंडेडनेस की जरूरत है जहाँ पे आप अपना इमोशंस जो है वो बैलेंस आउट कर रहे हो आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे पेशेंस की भी जरूरत है फॉर सम ऑफ यू, वो भी एक एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे। आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग इज लाइक प्लेइंग अ मेजर रोल। ओके, सो वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप में से बहुत लोग शायद वाटर साइन हो सकते हो, वो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। आप लोग सेजिटेरियस भी हो सकते हो बट नॉट नेसेसरली। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि पानी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके लाइफ में। सो स्टे हाइड्रेटेड। ओके, एंड यहाँ पे आप बहुत ज्यादा क्लींस भी कर सकते हो अपना एनर्जी थ्रू वाटर। ओके, हमेशा पानी पीते रहिएगा। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके लाइफ में। ओके, व्हेन इट कम्स टू क्लींसिंग एंड एज वेल एज आपके एनर्जेटिक बैलेंस के लिए भी। ओके, आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप बहुत ही ज्यादा फियरफुल फील कर रहे थे बहुत चीजों को लेके, देन उसको लेके डेफिनेटली बहुत स्टेबिलिटी आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। इट मे बी फॉर 1% पीपल। ओके, 1% पीपल आई मीन टू से, यानी कि कुछ ना कुछ अगर आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा था अपने ग्राउंडेडनेस या फिर स्टेबिलिटी को लेके, आई एम सीइंग कि वो आपके पास वापस घूम के आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम लोग पहले टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील से ओके 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील से फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, व्हाट आर यू लिविंग बिहाइंड, कौन सा एनर्जी आप पीछे छोड़ रहे हो। ओके, 4 कार्ड व्हेन इट कम्स टू दैट, कौन सा एनर्जी ग्रुप नंबर 1 पीछे छोड़ रहा है अपनी लाइफ में। ओके, ऐसा कौन सा एनर्जी है जो आप पीछे छोड़ रहे हो व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ। ओके, लास्ट कार्ड। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ wands। सो लेट्स सी ऐसा कौन सा एनर्जी है जो आप पीछे छोड़ रहे हो। ओके, ओके, फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट है आपका किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड। ओके, नेक्स्ट है आपका 10 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स्ड एंड 6 ऑफ wands इन रिवर्स्ड। ओह माय गॉड। ओके, सो ये जो एनर्जी है, डरिए मत, ये जो एनर्जी है वो आप पीछे छोड़ रहे हो। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू ओके, सो ये एक ऐसा वाइब मिल रहा है जहाँ पे शायद पहले आप में से बहुत लोग अपने आसपास जो चल रहा है वो देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि आप में से बहुत लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे थे। मुझे कुछ ऐसा वाइब मिला जहाँ पे आप इमोशनली बहुत ड्रेन फील कर रहे थे। आपको लग रहा था कि इमोशनली बहुत ही अनस्टेबल फील कर रहे हो आप, सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा था शायद आपके लाइफ में, जिसके वजह से आप देख नहीं पा रहे थे कि आपके सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है या फिर क्या क्या है जिससे आप कुछ ना कुछ अच्छा
या फिर ब्लेसिंग्स अपने लाइफ में खींच सकते हो। ओके, सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग एक थोड़े से निगेटिव माइंडसेट में थे शायद पहले। ओके, ये थोड़ा भी नहीं है एक्चुअली, बहुत ज्यादा एक मुझे लो पॉइंट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। एंड इन दैट प्रोसेस जैसे कि आप देख नहीं पा रहे थे कि आपके सामने क्या है, आपके लाइफ में ऑलरेडी क्या है जिसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। आई एम सीइंग कि आप इमोशनली अनस्टेबल फील कर रहे थे क्योंकि आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था अपने लाइफ में। ओके, एक जीने का जो पैशन है वो शायद धीरे धीरे आपको लग रहा था कि घट रहा था वो। ओके, सो इट्स डेफिनेटली अ वेरी लो पॉइंट। आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे आप अपने ही इमोशंस को बहुत टाइम से समझ भी नहीं पा रहे थे कि क्या चल रहा है। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा एक सेंस ऑफ एम्प्टीनेस जैसा लग रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि ये एम्प्टीनेस है क्यों। ओके, सो वैसा भी एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे। सो अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे या फिर कनेक्शन में थे, आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे बहुत इम्बैलेंस था व्हेन इट कम्स टू दैट, यानी कि आपको इमोशनली बहुत अनस्टेबल फील हो रहा था इस इंसान को लेके। यहाँ पे कनेक्शन जो है उसमें बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लोज था शायद। ओके, दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, ओके, यहाँ पे डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा था, बट आप में से बहुत लोगों ने बहुत टाइम से उसको डिले किया है। ओके, एक साइकिल को खत्म करने से डिले किया है। यहाँ पे कंप्लीशन में ऑलमोस्ट आने वाला था बहुत कुछ चीजें, बट आई एम सीइंग यू काइंड ऑफ लाइक केप्ट ऑन होल्डिंग ऑन टू इट, यानी कि आप उसको ही पकड़ के आप बैठे रह रहे थे बहुत टाइम तक, एंड जिसकी वजह से एक साइकिल जो है आपके लाइफ में वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 1, ये जो एक साइकिल है जहाँ पे बिट्रेयल हुआ होगा शायद आपके साथ या फिर धोखा हुआ होगा, लेकिन आप उसको जाने नहीं दे पा रहे थे बहुत टाइम तक। ओके, यानी कि वो साइकिल कब का कंप्लीट हो गया आप में से बहुत लोगों के लिए, लेकिन आप उसको जाने नहीं दे पा रहे थे क्योंकि आप उस रिग्रेट को, उस सैडनेस को बहुत टाइम तक पकड़ के बैठे हुए थे। ओके, सो रिसेंट पास्ट तक आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप डेफिनेटली पास्ट के इश्यूज को, पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट्स को, पास्ट के बिट्रेयल्स को, ओके, सैडनेस को, सब कुछ आप पकड़ के बैठे हुए थे, एंड ये थोड़ा सा आपको सफोकेट भी कर रहा था डेफिनेटली। एंड दैट्स वाई अगर इस एनर्जी में ओके आपके लाइफ में कुछ विक्ट्री भी आना था, आप में से बहुत लोग उसी को ब्लॉक कर रहे थे बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ एनर्जी। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बहुत इमोशनली अनस्टेबल एक एनर्जी देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, इन द पास्ट, बट एट द सेम टाइम ओके जो आपके साथ खराब हुआ वो भी आप जाने नहीं दे पाए थे क्योंकि आप में से बहुत लोग एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे थे शायद वो। ओके, एंड वो प्रोसेस भी नहीं कर पा रहे थे कि इसको कैसे बाहर निकाला जाए या फिर इससे कैसे दूर हटा जाए। ओके, या फिर अपने आप को दूर किया जाए इस एनर्जी से, आपको ये समझ में नहीं आ रहा था। सो दैट्स वाई आपको लगा कि ये खत्म ही नहीं हो रहा है, ये कब खत्म होगा, ये जो सैडनेस है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, वो कब खत्म होगा। उस चीज का शायद बहुत सारा बहुत टाइम तक आपने वेट भी किया, एंड दैट्स वाई थोड़ा सा डिले भी हुआ आपकी विक्ट्री में, यानी कि विक्ट्री इन द सेंस लाइक 6 ऑफ वांड्स रिवर्स आया है। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिले हुआ आपके लाइफ में, अगर कुछ अच्छा एनर्जी भी घुसना था वो थोड़ा सा ब्लॉक्ड हो रहा था बिकॉज ऑफ दैट। ओके, अगर एक ब्रांड न्यू एनर्जी को लेके यहाँ ब्लॉकेज चल रहा था आप में से बहुत लोग के लिए फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो व्हाट आई एम सीइंग फ्रॉम हियर इज दैट ओके यहाँ पे ओवरवेलमिंग इमोशन था, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ओके, एंड आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग इसी चीज को, इसी एनर्जी को रिलीज कर रहे हो धीरे धीरे। ओके, एक सेंस ऑफ एनर्जी जहाँ पे ओवरवेलमिंग इमोशन है, बट एट द सेम टाइम इस इमोशन का क्या करे। ओके, वो एक जो क्वेश्चन है उसको कैसे प्रोसेस करे, ये सब चीज आप धीरे धीरे रिलीज कर रहे हो, यानी कि उसको हील कर रहे हो। एंड इन दैट प्रोसेस जो है आप में से बहुत लोग धीरे धीरे जो आपका वंस है, ये जो एक एक स्वर्ड है ना, वो धीरे धीरे निकल रहा है। ओके, सो आई एम सीइंग कि यू आर हीलिंग ओके फ्रॉम योर पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स, आप में से बहुत लोग उससे हील हो रहे हो धीरे धीरे। सो यही एक एनर्जी है जो आप रिलीज कर रहे हो, जो आपको डिले कर रहा था बहुत टाइम तक आगे बढ़ने से, अपने लाइफ में नए अपॉर्चुनिटीज को देखने से, या फिर फ्रेश न्यू बिगिनिंग अपने लाइफ में लाने से। ओके, सो लेट्स सी आप इस प्रोसेस में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 मैनिफेस्टिंग इन देयर लाइफ। ओके,
इस प्रोसेस में आप अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अभी। ओके, वन कार्ड प्लीज, वन कार्ड। ओके, लेट्स सी। नेक्स्ट हम लोग सॉरी ये एनर्जी ओरेकल कार्ड्स है। ओके, एंड नेक्स्ट है ओरेकल ऑफ द फेरीज। हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग? इस प्रोसेस में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अभी अपने लाइफ में? ओके, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ? ट्रांसफॉर्मेशन है एट द बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो यहाँ पे अप्रिसिएशन था। ओके, एट द बॉटम ऑफ द डेक। सो लेट्स सी। सो आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? कॉर्नुकोपिया, ब्रिलियंट। ओके, नेक्स्ट है ब्रोकन हार्ट, या ओके, हिडन डेप्थ्स है नेक्स्ट, एंड द लास्ट इज इनर चाइल्ड। सो या एज आई सेड, ये जो आपका एक सेंस ऑफ क्रिएटिविटी है उसमें भी ब्लॉकेज हो रहा था शायद, डेफिनेटली, क्योंकि पेज ऑफ वंस भी एक एक ऐसा एनर्जी है जो बहुत ही एडवेंचरियस है, बट ये इनर चाइल्ड के साथ बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड है, जहाँ पे आप रिस्क ले रहे हो, नया नया क्रिएटिव आइडियाज आपके माइंड में आ रहा है। सो आप में से बहुत लोगों का जो इनर चाइल्ड है वो भी वंडर्ड हो गया था शायद पास्ट में, लेकिन अभी क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप? ये जैसे कि आप रिलीज कर रहे हो, आप में से बहुत लोग अपनी लाइफ में अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो, अलाइनमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हो, सही लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप में से बहुत लोग। ओके, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे फाइनली आपको लगेगा कि सब कुछ सिंक्रोनिसिटी में चल रहा है आपके लाइफ में। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ सही वक्त में सही चीज हो रहा है, सही टाइमिंग में सही चीज हो रहा है आपके लाइफ में। ओके, दैट्स वन ऑफ द एनर्जी आई एम सीइंग, जहाँ पे आपको लगेगा कि सब कुछ सही ढंग से चल रहा है आपके लाइफ में, फ्लो में है आपका लाइफ। ओके, सो आप में से बहुत लोग वैसा एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जहाँ पे आपका माइंड अभी ऐसे जगह पे फोकस कर रहा है जहाँ पे आपको खुशियां चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको अपना एनर्जी कैसे उस फ्रिक्वेंसी से मैच करना है। सो ये वैसा वाइब है। ओके, जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए, आपको कोशिश करना है कि आप इन सब नेगेटिव थॉट्स या फिर नेगेटिव इमोशंस में ज्यादा फोकस ना करके आप हैप्पीनेस या फिर पॉजिटिव साइड जो है आपके लाइफ का, पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है उस पर फोकस करें। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली ब्रोकन हार्ट, यू हैव बीन ब्रोकन हार्टेड। ओके, आप में से बहुत लोगों के कनेक्शन या फिर रिलेशनशिप में आपको आपका जो हार्ट है वो डेफिनेटली हार्ट ब्रेक के थ्रू से आप लोग चले हो। आप में से बहुत लोग, आई एम डेफिनेटली सीइंग यू हैव बीन ब्रोकन हार्टेड, एंड ये तो रहेगा आई एम सीइंग, लेकिन ये मेंडिंग हो रहा है अभी धीरे धीरे, यानी कि जो आपका हार्ट है वो धीरे धीरे मेंड हो रहा है। हार्ट ब्रेक जो है उससे आप बाहर निकल रहे हो। आप में से बहुत लोगों का हार्ट जो है वो हील हो रहा है, एंड आई एम सीइंग कि आप फिर से ओके धीरे धीरे आपका हार्ट चक्रा जो है वो फिर से खुल रहा है, यानी कि आप नए ब्लेसिंग्स को लेने के लिए रेडी हो रहे हो। आप में से बहुत लोग सो वैसे वाइब्रेशन में आप धीरे धीरे घुस रहे हो। आप में से बहुत लोग ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे मेजर हीलिंग हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली। वाओ, दिस इज लाइक सम काइंड ऑफ अ मेजर एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग जो हो रहा है आपके लाइफ में। हिडन डेप्थ्स है। सो एज आई सेड, आप में से बहुत लोग किसी चीज को लेके डिनाइल में थे शायद, क्योंकि उसको देख नहीं पा रहे थे। बहुत पास्ट का वंस हो सकता है, ये डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकता है। ओके, वो हमेशा से आपके अंदर रहा है, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आप उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे। सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये जो एक एनर्जी है, ये जो हर्ट है, बिट्रेयल है, सैडनेस है, जिसके थ्रू से आप चले हो अपने लाइफ में इन द पास्ट, वो सब आपका सरफेस में आ रहा है ताकि आप उसको हील कर पाए। ओके, आई एम सीइंग कि आप उसको अपने सामने चेंज होते हुए देख रहे हो, यानी कि अगर आप हर्ट हुए थे ट्रस्ट को लेके, देन आई एम सीइंग कि ये जो ट्रस्ट है वो रिबिल्ड हो रहा है। अगर आपने पास्ट में आपको लगा कि यू हैव बीन अब्यूज्ड, ओके, आपको दिखाई पड़ रहा है कि ऐसे भी लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं बहुत ज्यादा, एंड दे विल नेवर अब्यूज यू। सो वैसा काइंड ऑफ वाइब मुझे देखने को मिला, जहाँ पे आपके सामने सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, एंड एज वेल एज आपको समझ में आ रहा है कि पास्ट जो है वो आपको एक जगह रोक के नहीं रख सकता है, एंड आपको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि आपका हार्ट चक्रा बहुत टाइम तक क्लोज था, एंड जिसके वजह से आप अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे थे, थ्रूली एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे थे। आप डर रहे थे एक्सप्रेस करने से शायद।
आप में से बहुत लोग अपने आप को यहाँ पे वल्नरेबिलिटी की कमी थी शायद पास में, ओके, जहाँ पे वल्नरेबल भी नहीं हो पा रहे थे आप में से बहुत लोग वैसे एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, ओके। एंड जो हिडन डेप्थ्स है, यानी कि जो बहुत ही अंदर आपके बरीड इमोशंस जो है वो बरीड था आपके अंदर, वो धीरे धीरे सरफेस में आ रहा है ताकि आप उसको रिलीज कर पाए, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये सब कुछ आपको याद आ रहा है, पर एट द सेम टाइम आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा ये सब हुआ था, बट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन अगेन। सो ये एक जो होप, एक फेथ है डिवाइन पे, वो आपका फिर से वापस आ रहा है। आप में से बहुत लोगों को समझ में आ रहा है कि पास्ट में अगर आप ज्यादा टाइम तक रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपने लाइफ में, एंड आपके सामने कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स है, ये इतना सारा अलाइनमेंट है, उसके लिए आपको खुला रहना पड़ेगा, आपके हार्ट को खुला रखना पड़ेगा आपको, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आप अपना हार्ट जो है वो फिर से खोल रहे हो फॉर दिस ब्लेसिंग्स, ओके। एंड देयर इज लाइक अ मेजर हीलिंग चल रहा है आपके अंदर, ओके। इवॉल्व हो रहे हो आप में से बहुत लोग, ओके। सो इनर चाइल्ड है, आप में से बहुत लोग अपने इनर चाइल्ड के साथ फिर से कनेक्ट कर पा रहे हो। यहाँ पे बहुत हीलिंग है इमोशंस को लेके, आपका जो एंजाइटीज है उसको लेके, जो पास्ट बिट्रेयल्स है एंड सैडनेस है, डिसअपॉइंटमेंट्स है, उसको लेके आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत हीलिंग चल रहा है, ओके। आप लोग उसको डिनाई नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप लोग जब तक डिनाई कर रहे थे आपका बहुत सारा ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहा था। सो आप उसको अभी डिनाई नहीं कर रहे हो, बल्कि उसको देख रहे हो, आप डायरेक्टली अपने फियर्स, अपने सैडनेस को आप देख रहे हो, ओके। इन दैट प्रोसेस बहुत हीलिंग हो रहा है आपके अंदर। सो डेफिनेटली बहुत सारा इनर चाइल्ड हीलिंग, ओके, जहां पे आपको लगा कि आपका इनोसेंस जो है वो बीच में खत्म हो गया था बिकॉज ऑफ ऑल दिस काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे बैक स्टैबिंग था, एंगर था, फ्रस्ट्रेशन था, सैडनेस था, बिट्रेयल था। आपको लगा कि उसके वजह से आपका क्रिएटिविटी, जो सेंस ऑफ क्रिएटिविटी है लाइफ को लेके, जो पैशन है लाइफ को लेके, वो खत्म हो गया था, वो फिर से वापस आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। एंड वही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप हील हो रहे हो, एंड जिसके वजह से आपका हार्ट फिर से खुल रहा है, ओके। एंड जिसके वजह से आपका क्रिएटिविटी जो है, एक सेंस ऑफ क्रिएटिविटी, वो भी धीरे धीरे वापस आ रहा है। सो डेफिनेटली इट्स लाइक अ डिवाइन टाइमिंग जो चल रहा है। सो आप लोग का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा शायद स्लो रहा है, यानी कि ये जो हीलिंग प्रोसेस है, पर इवेंचुअली लेकिन हो रहा है ये, ओके, धीरे धीरे। सो दैट्स वन थिंग आई एम अपने लाइफ में डेफिनेटली एक सेंस ऑफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी आप मैनिफेस्ट करो, जहाँ पे आपका एक ऐसा एनर्जी होगा कि यस ये मुझे करना है, यस ये यहाँ पे अगर जाना है देन यू विल जस्ट गो देयर। यहाँ पे जो एक्साइटमेंट है वो लाइफ को लेके वो वापस आ रहा है, नई नई चीजों को एक्सपीरियंस करने का जो एक पैशन होता है, एक डिजायर होता है, वो वापस आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। एंड एक सेंस ऑफ इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी जो आपके इनर चाइल्ड से आता है, ओके, जो एक इनोसेंट बीइंग होता है, यानी कि इनोसेंट एस्पेक्ट होता है आपका, आप उसमें टैप्ड इन हो पा रहे हो आप में से बहुत लोग, ओके। सो दैट्स द वाइब आई एम सीइंग आउट हियर। सो इसीलिए यहाँ पे अगर आप डर रहे थे, आप उससे बाहर निकल रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। सो लेट्स सी, हम लोग विजडम फॉर हीलिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे फॉर ग्रुप नंबर 1। सो ये आपके लिए मैसेज जैसा होगा, ओके। सो मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1 प्लीज। ओह माय गॉड, ओके। बी प्रोएक्टिव है। सो यहाँ पे रिकॉग्नाइज वन ऑफ द मेजर एरियाज ऑफ इनसिक्योरिटी इन योर लाइफ एंड सी हाउ मच इट disempowers you. Then identify one small action you can take to release the insecure feeling. Your goal is to observe whether you're proactive or passive since healing requires proactive energy. So definitely, okay, यहाँ पे बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, आप में से बहुत लोग फिर से अप्रिशिएट कर पा रहे हो सिचुएशंस को। यहाँ पे एज वेल एज व्हेन इट कम्स टू हीलिंग, यहाँ पे प्रोएक्टिव एक्शंस भी ले रहे हो शायद आप में से बहुत लोग, यानी कि हेल्दी खाना, हेल्दी रूटीन, ओके, मेडिटेशन, ओके, अच्छी पॉजिटिव एफर्मेशन, वो सब आप शायद यूज कर रहे हो या फिर आप अपने रूटीन में ढाल रहे हो धीरे धीरे, एंड जिसकी वजह से आपका जो हीलिंग है वो और ज्यादा स्पीड अप हो रहा है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। एंड या डेफिनेटली यूज योर विजडम है, ओके। फर्स्ट कार्ड, dedicate yourself to wisdom on this day. Acknowledge one of the greatest truths you have learned and apply these truths to your life in some way. Your goal is to use your wisdom and feel how powerful it is when taken from thought into form.
सो यस, डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो विजडम है उसको यूटिलाइज करने का टाइम आ गया है आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि कुछ कुछ एनर्जी है जो आपको स्टक रख रहा था बहुत टाइम तक, एंड जब तक आप उस एनर्जी में रहेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपने लाइफ में। वो बात आपको बहुत ही अच्छे से मालूम है। सो एज वेल एज शायद जो कुछ भी हुआ था पास में उसके वजह से एक इनसिक्योर काइंड ऑफ फीलिंग आ गया था आपके अंदर, जिसके वजह से आप अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे थे, अपनी इमोशंस के ऊपर आप कॉन्फिडेंटली भरोसा नहीं कर पा रहे थे। ओके, सो उससे आप में से बहुत लोग बाहर निकल रहे हो उस इनसिक्योरिटी से, या फिर वो एक जो एनर्जी है जिसमें आप खुद को ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, खुद की इमोशंस को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे कॉन्फिडेंटली, उससे आप बाहर निकल रहे हो आप में से बहुत लोगों के। एंड एज वेल एज वो जो एक डर है कि ये फिर से कहीं रिपीट ना हो, उस एनर्जी से भी आप में से बहुत लोग बाहर निकल रहे हो। ओके, सो यहाँ पे है सी गॉड इन ऑल थिंग्स, ये थोड़ा सा रिवर्सल आया। सो आप में से बहुत लोगों के लिए शायद अभी भी आप चीजों में ओके जो कुछ भी हुआ उसमें आप पॉजिटिव एनर्जी देख नहीं पा रहे, यानी कि इतना खराब हुआ बट यू काइंड ऑफ लाइक फील लाइक ये नहीं होना चाहिए था। ओके, ये क्यों हुआ मेरे साथ? ओके, मैंने कुछ किया ही नहीं था। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सो देयर मे बी अ काइंड ऑफ लिटिल बिट ऑफ रिजेंटमेंट, यहाँ पे थोड़ा सा एंगर है उस एनर्जी को लेके, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका पर्पस क्या था। ओके, ये नॉन नेसेसरी था, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। ओके, जो आपको बोला जा रहा था थ्रू दिस सिचुएशंस, इवन इफ आप उसको देख नहीं पा रहे हो अभी। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपको सिखाया जा रहा था। इट डजंट हैपन विदाउट एनी रीजन, क्योंकि यू नो गॉड टीचर्स अस लेसन इन डिफरेंट वेज। ओके, एंड लेसन जो है वो इसीलिए नहीं क्योंकि आप गलत हो इसमें एंड आपको कुछ सिखाना है। इट्स नॉट अबाउट दैट। यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है जहाँ पे आप शायद किसी गलत लोगों के साथ डील कर रहे थे, एंड यहाँ पे जो आपने एक्सपीरियंस किया उससे आपको पता चला कि यस दिस इज द रॉन्ग थिंग, दिस इज द रॉन्ग पीपल, एंड उसके आसपास आपको नहीं रहना है। इट मे बी दैट काइंड ऑफ एनर्जी एज वेल। ओके, जिसके थ्रू से आपको समझ में आया कि अच्छा यू नो दिस इज द काइंड ऑफ एन एनर्जी जो आपको हर्ट कर सकता है इन फ्यूचर। सो दैट मे बी वन थिंग एज वेल। ओके, सो यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। ओके, सब लोगों का सिचुएशंस अलग है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो यहाँ पे लिखा हुआ है पुट योर सेल्फ इन स्लो मोशन एंड ऑब्जर्व एवरीथिंग एंड एवरीवन through the lens of this is secret and it speaks to me. How does that change your environment? Your goal is to learn the spiritual practice of seeing God in all things. So even if right now situations okay sometimes बहुत डिफिकल्ट लगता हो आपको, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिचुएशंस को पॉजिटिवली देखिए, यानी कि समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो सिचुएशन है ओके उसका डेप्थ क्या है। ओके, एक्चुअली ये हो क्यों रहा है। डोंट लुक एट इट लाइक सरफेस लेवल के हिसाब से मत देखिएगा। एक्चुअली इसका जो मेन पर्पस है क्या है, ये आपको कहाँ ले जाएगा। ये जो सिचुएशन चल रहा है आपके लाइफ में, एक फेथ का रखना बहुत ज्यादा फेथ का रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लाइफ में। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 दैट इज द मैसेज आई एम गेटिंग। ओके, सो सीइंग गॉड इन ऑल थिंग्स, यहाँ पे बहुत ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। आपका हार्ट चक्र डेफिनेटली ब्लॉक्ड हो गया था एंड वो धीरे धीरे खुल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि एक सेंस ऑफ ग्राउंडेडनेस जो है वो आपको धीरे धीरे मिल रहा है। क्योंकि आप में से बहुत लोग ये जो एक बहुत ही यू नो सैडनेस था, डिसअपॉइंटमेंट था, आप उसको धीरे धीरे जाने दे रहे हो। ओके, धीरे धीरे आप इसको हील कर रहे हो, एंड जिसकी वजह से आप में से बहुत लोग शायद बहुत मेडिटेशन भी कर रहे हो, एंड दैट इज वन ऑफ द वे थ्रू विच ओके आपका जो रूट चक्र है वो भी बैलेंस्ड आउट हो रहा है। एंड रूट चक्र अक्सर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी को डेपिक्ट करता है। ओके, एंड ये जो सेफ फील करने का जो एक एनर्जी है उसको भी डेपिक्ट करता ही है। सो आप में से बहुत लोग धीरे धीरे सेफ फील कर रहे हो, सिक्योर फील कर रहे हो, एंड इसीलिए आप अपनी इनोसेंस में फिर से टैप इन कर पा रहे हो धीरे धीरे। ओके, यानी कि लाइफ को और ज्यादा पॉजिटिव ढंग से आप लोग देख पा रहे हो। ओके, एंड वही एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 1 आप में से बहुत लोग कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हो। ओके, वर्गो हो सकते हो, आप में से बहुत लोग एरीज हो सकते हो। ओके, नहीं मिल रहा मुझे यहाँ से। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 1 आई विल सी यू सून अगेन इन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने सिट्रीन चूज किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं। सो आपने क्या कार्ड चूज किया है? ओके, सो आर्टेमिस है आपका फर्स्ट कार्ड। आपका कार्ड जो आपने चूज किया है वो है आर्टेमिस।
guardian. You and your loved ones are safe and spiritually protected. Okay. So आप में से बहुत लोग आप स्पिरिचुअल realm के साथ हाईली कनेक्टेड हो, यानी कि आई एम ऑल्सो सीइंग आप में से बहुत लोग बहुत रिलीजियस हो, यानी कि भगवान पे बहुत बिलीव करते हो। आप में से बहुत लोग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका भगवान के साथ। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे आपको बहुत प्रोटेक्शन मिल रहा है, आपके लव्ड वंस को भी बहुत प्रोटेक्शन मिल रहा है। सो आपको डरने की जरूरत नहीं है अगर आप डर रहे हो तो। ओके, एंड आप में से बहुत लोग अभी एसेंशन के टाइम से भी चल रहे हो। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आपका जो लाइफ है उसमें बहुत ही बड़ा सा एक असेंडिंग जैसा हो रहा है आपकी एनर्जी में, वाइब्रेशन में, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उसमें भी। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, यहाँ पे बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। एंड जैसे कि आप इस शिफ्ट के थ्रू से चल रहे हो, आप में से बहुत लोगों को बहुत प्रोटेक्शन मिल रहा है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे बहुत ही कुछ ना कुछ है जो आप क्रिएट कर रहे हो आप में से बहुत लोग, या फिर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो आप में से बहुत लोग, एंड दैट इज हैपनिंग। ओके, ये रियलिटी में आप में से बहुत लोगों के लिए ये धीरे धीरे आपका रियलिटी बन रहा है। एंड एज वेल एज इस प्रोसेस में बहुत सारा प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। ओके, या एंसेस्टर्स, ओके, आपका जो एंजल्स एंड गाइड्स भगवान, ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग दे आर प्रोटेक्टिंग यू। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2, what is group number 2 leaving behind in your life? What energy is group number 1 leaving behind in their life? Okay, what energy is group number 2, I'm so sorry, what energy is group number 2? People who have selected group number 2, what energy is group number 2 leaving behind in your life? What energy is group number 2 leaving behind in your life? 8 of cups है at the bottom of the deck. So let's see. Okay, first card है आपका 7 of cups, नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, नेक्स्ट है आपका किंग ऑफ स्वर्ड्स, एंड नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन है शायद किसी इंसान को लेके। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, आप में से बहुत लोग शायद बहुत ही कंफ्यूज्ड फील कर रहे थे बहुत चीजों को लेके। ओके, 7 ऑफ कप्स जो है ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन सा रास्ता चूज करे या फिर कौन सा अपॉर्चुनिटी चूज करे। इवन इफ आपके लाइफ में कोई है उनको लेके बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारा इनडिसाइसिवनेस है कि अच्छा ये इंसान आपके लिए ठीक है कि नहीं है। आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज हो सकता है आपके आसपास, ये लव ऑफर हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, ये करियर भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, बट मोस्टली आई एम सीइंग लव। ओके, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, सो यू कैन टेक इट एज इट रेजोनेट्स। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे लाइफ में बहुत कंफ्यूजन था आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड आपको समझ में नहीं आ रहा था कि किस पे ट्रस्ट करे, किस पे बिलीव करे एंड किस पे बिलीव ना करे। ओके, यानी कि कौन सा अपॉर्चुनिटी या फिर कौन सा एनर्जी आपके लिए सही है वो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा था फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड आप में से बहुत लोग उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली बहुत कंफ्यूजन था फॉर मोस्ट ऑफ यू, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आई एम सीइंग ये अपॉर्चुनिटी की जगह आपका खुद का एक इमोशनल कंफ्यूजन हो सकता है कि अच्छा ये हो सकता है या फिर ये जाके हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ओके, वो सब एनर्जी मुझे डेफिनेटली देखने को मिल रहा है यहाँ पे। एंड आई एम सीइंग कि पास्ट में आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप इस एनर्जी से कैसे बाहर निकले शायद। ओके, बट आपको धीरे धीरे ये रियलाइज करवाया जा रहा था कि जो एक्चुअली इस फ्लो का जो एक्चुअली पावर है वो आपके हाथ में है, यानी कि आप इसको जिस डायरेक्शन ले जाना चाहे आप इसको ले जा सकते हो। ओके, वही आपको रियलाइज करवाया जा रहा था बहुत टाइम से। आई मीन टू सी, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स, ये शायद आपके लाइफ में कोई ना कोई हो सकता है। ओके, या फिर ये आपका खुद का एनर्जी हो सकता है विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स। ओके, ये एक ऐसा वाइब है जहाँ पे आप डिसाइसिव हो चीजों को लेके, आपको क्लैरिटी नजर आ रहा है। ओके, एट द सेम टाइम इट्स स्ट्रेटेजी। ओके, फ्यूचर को लेके स्ट्रेटेजी, वो भी वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ पे। ये मस्कुलिन एनर्जी है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो ये आप जिनके साथ डील कर रहे हो उनका एनर्जी हो सकता है या फिर आपका खुद का एनर्जी, जहाँ पे you have been tapping into your masculine energy in the past,
यहाँ पे शायद बहुत ही एक सेंस ऑफ ब्लंट कम्युनिकेशन भी आपने किसी के साथ एक्सचेंज किया है शायद पास्ट में। ओके यानी कि बहुत ब्लंट। ओके ब्लंट यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट। ओके बिना सोचे समझे कि सामने वाले को कैसे जाके लगेगा ये। ओके सो वैसा भी वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ पे। बहुत ही स्ट्रिक्ट, ओके जिनको डिसिप्लिन बहुत पसंद है वैसा इंसान मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पे। एक सेंस ऑफ स्ट्रिक्टनेस। ओके सो आई एम सीइंग कि हमें से बहुत लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो एनर्जी है या फिर ऐसा जो एनर्जी है वो सर्व नहीं कर रहा था इस कनेक्शन को या फिर आपके लाइफ को। ओके आई एम सीइंग हमें से बहुत लोगों को समझ में आ रहा है कि कौन एक्चुअली आपका सोलमेट है। ओके वो भी वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ पे। सो आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनना पड़ा शायद। ओके किसी चीज से बाहर निकलने के लिए आप में से बहुत लोगों के लिए, या फिर ये इसी एनर्जी में हो आप में से बहुत लोग। एंड आप बहुत कुछ चीजों को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में टुवर्ड्स योर ट्रू सोल जर्नी। ये आपका सोल पर्पस है या फिर सोलमेट है जिसके तरफ आप आगे बढ़ रहे हो आप में से बहुत लोग। आप लोग डेफिनेटली कंफ्यूजन को जाने दे रहे हो। ओके यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा इमोशनल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इल्यूजन के आसपास आप रहना नहीं चाह रहे हो क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ट्रुथ क्या है, इल्यूजन क्या है एंड कैसे आगे बढ़ना है ये भी आपको समझ में आ रहा है। क्या पीछे छोड़ना है ये भी आपको समझ में आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि जैसे कि आप अभी असेंड कर रहे हो अपने लाइफ में, यहाँ पे बहुत प्रोटेक्शन मिल रहा है बिकॉज ऑफ दैट। ओके आप में से बहुत लोग एयर साइन हो सकते हो, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई, बट नॉट नेसेसरीली। या फिर आप किसी ना किसी से डील कर रहे थे जो एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई है शायद। ओके ये फादर फिगर भी हो सकता है या फिर कोई ना कोई है, ये आपका खुद का एनर्जी भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे या दिस इज लाइक एन एनर्जी। अक्सर ये मुझे वैसा लगता है ये वाइब किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जहाँ पे इट्स लाइक माई वे और द हाईवे। ओके अगर मैं तुमसे कुछ बोलूं तो तुम्हें ये फॉलो करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो, ये वैसा एनर्जी मुझे देखने को मिल रहा है। लेकिन आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग वैसे एनर्जी से दूर जा रहे हो या फिर वैसे एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। ओके आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये आपका खुद का चॉइस है एंड आपको खुद को समझ में आ रहा है कि इस एनर्जी में ज्यादा देर तक रहना आपके लिए अच्छा नहीं है, या फिर आप एक बहुत ही सुंदर सा कनेक्शन को मिस आउट कर देंगे, उसका भी एक रियलाइजेशन है शायद यहाँ पे। एंड दैट्स व्हाई आप में से बहुत लोग उससे बाहर निकल रहे हो। ओके एंड यहाँ पे बैलेंस एंड स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में या कनेक्शन में मुझे देखने को मिल रहा है धीरे धीरे। ओके सो या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो आई एम सो सॉरी, मेरा थ्रोट दिस डेज इट हैज बीन लाइक a little bit tired. Okay but anyways हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके सो नेक्स्ट हम लोग एनर्जी ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे, आस्किंग योर एंजल्स एंड गाइड्स कि आप इस प्रोसेस में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन दिस प्रोसेस। आप ये जैसे कि आप ये छोड़ रहे हो या फिर ये एनर्जी जो पीछे छोड़ रहे हो, इस प्रोसेस में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। ओके what are you manifesting in your life, what is group number 2 manifesting in your life। ओके सो यिन यांग। सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट के साथ डील कर रहे हो। ओके ओरेकल्स ऑफ द फेरी, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। ओके इन दिस प्रोसेस जिसकी आप पीछे छोड़ रहे हो बहुत चीजों को, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो उस प्रोसेस में, अपने लाइफ में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। व्हाट इज ग्रुप नंबर 2 मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। ओके कौन सा एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। मैजिकल ब्लेसिंग्स है, whatever you're going through, you're being assisted by magical fairy blessings. The fairies say you can bless others too. So यहाँ पे बहुत ब्लेसिंग आपको मिल रहा है। ओके डेफिनेटली जैसे कि आप ये सब शिफ्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ में ला रहे हो। आप में से बहुत लोग ये जो इल्यूजन है आप उसको काट के फेंक रहे हो अपने लाइफ से। ओके बिकॉज आपको समझ में आ रहा है कि यू नीड टू प्रोटेक्ट योर कनेक्शन। ओके मुझे कुछ ऐसा वाइब मिला जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि अगर कुछ क्रिएट करना है वो आपको खुद को ही करना है एंड आपको समझ में आ रहा है कि इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत है। ओके दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग जहाँ पे आप ड्रामा नहीं चाहते हो, डेफिनेटली कुछ भी इल्यूशनरी आप नहीं चाहते हो। सो यहाँ पे क्लैरिटी मुझे देखने को मिला है, क्लियर कट कम्युनिकेशन। ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग जहाँ पे इल्यूजन जो है वो आप पीछे छोड़ रहे हो आप में से बहुत लोग अपनी लाइफ में। ओके सो लेट्स सी एंजाइटी है यहाँ पे। ओके हैप्पी फैमिली, सो व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग। हैप्पी फैमिली, हिडन डेप्थ्स। ओके
Something hidden is about to come to light, perhaps a secret or memory at the back of your mind. When we expose what's hidden, we can become free. Okay. Next, I believe in magic. Open your eyes and see the magic that's all around in nature. The fairy of the northern light says you are a part of nature, so you are magical too. So आप में से बहुत लोग शायद आप बहुत ही वरीड थे कि अगर आप जिनके साथ हो वो आपके लिए सही है कि नहीं है, उस चीज को लेके आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे शायद, दैट्स पॉसिबल, जिसके वजह से बहुत कंफ्यूजन आप खुद ही क्रिएट कर रहे थे अपनी लाइफ में, एंड एज वेल एज इस कनेक्शन में भी शायद, क्योंकि अगर आप अक्सर ऐसे एनर्जी में रहेंगे जहां पे आपको डर लगा रहता है कि व्हाट इफ कोई और है मेरे लाइफ में, देन आपका जो करंट कनेक्शन है उसमें ऑफ कोर्स एक एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, आपका प्रोजेक्शन जैसा होता है. ओके, सो व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग? ये जो एंजाइटी है डेफिनेटली आप में से बहुत लोग जाने दे रहे हो. ये एंजाइटी थोड़ा सा है बट आई एम सीइंग कि आप उसको ओवरकम कर रहे हो धीरे धीरे. वो जो एक सेंस ऑफ एंशियसनेस है, ओके, जहाँ पे आप एंशियस फील कर रहे हो कि कहीं ये कनेक्शन जो है ये अगर जाके ऐसा निकले कि कहीं ये मेरे लिए सही नहीं है. ओके, वो सब जो डर है आई एम सीइंग आप उससे बाहर निकल रहे हो. एंड आई एम सीइंग कि जो हैप्पी फैमिली है, ओके, या फिर आपने कहीं सुना शायद कि ये इंसान आपके लिए नहीं है, दैट मे बी पॉसिबल. ओके, सो वही सब कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था शायद आप में से बहुत लोगों के लिए. आपको यू आर वरीड कि फ्यूचर में जाके कहीं ये कनेक्शन सक्सेसफुल होगा कि नहीं, ओके, मैरिज तक पहुंचेगा कि नहीं, वो सब शायद यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन था. लेकिन आई एम सीइंग कि आपको समझ में आ रहा है कि वो जो पावर है कुछ भी चीज मैनिफेस्ट करने का वो आपके हाथ में है. ओके, जब तक आप खुद अपने साइड से सही ढंग से चल रहे हो, ओके, या फिर सही रास्ते पे चल रहे हो एंड सही इंटेंशन से चल रहे हो, तब तक आप अपने ऊपर एंड अपनी डेस्टिनी के ऊपर फेथ रख सकते हो. क्योंकि सामने वाला जो भी डिसीजन लेता है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको अपने साइड से लॉयल रहना है. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग जहाँ पे रियलाइजेशन आपको हिट कर रहा था. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप? एक बहुत ही हैप्पी फैमिली लाइफ. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग आप में से बहुत लोग लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में. एक ऐसा इंसान जिनके साथ जाके आप लोग शादी करने वाले हो फ्यूचर में. सो वैसा इंसान आप लोग मैनिफेस्ट करो अपने लाइफ में. आप में से बहुत लोग ऑलरेडी ऐसे इंसान के साथ हो एंड यू आर वेरी मच डिटरमिन कि आप फ्यूचर में जाके आप इनके साथ ही शादी करेंगे, एंड वही आप मैनिफेस्ट करो आप में से बहुत लोगों के लाइक लॉन्ग टर्म. एंड यहाँ पे हिडन डेप्थ्स है. सो डेफिनेटली आप लोग शायद कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे अपने इमोशंस को क्लियरली, या फिर ये आप जिनके साथ डील कर रहे थे ये उनका इमोशन हो सकता है. यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो कम्युनिकेट करने वाले हैं इन अ वेरी ब्लंट वे. ओके, सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए दिस इज लाइक समथिंग जो हिडन था बहुत टाइम तक, यानी कि ये जो कंफ्यूजन है, ये जो इल्यूजनरी है, शायद आप में से बहुत लोग एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे थे इसकी वजह से अपना इमोशंस. ओके, एंड आई एम सीइंग कि ये सरफेस में आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए. सामने वाले का जो इंसान है, सामने वाले जो आई एम सीइंग कि आप जिनके साथ डील कर रहे हो ये इंसान आपसे कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करने वाले हैं, कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करने वाले हैं जो क्लैरिटी लाएगा आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, सो ये सब कुछ शायद पास्ट किसी मेमोरी के ऊपर बेस्ड करके आप लोगों को कंफ्यूजन फील हो रहा था शायद. ओके, कुछ ना कुछ पास्ट में हुआ, वो अभी तक आप में से बहुत लोग पकड़ के बैठे हुए थे, या फिर आपका जो पार्टनर है वो पकड़ के बैठे हुए थे, एंड देट मे बी कमिंग ऑन टू द सर्फेस. वो अभी सर्फेस में आ रहा है ताकि आप लोग इसको अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो आप में से बहुत लोग वही मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिलीव इन मैजिक. ओके, आप में से बहुत लोग अभी मैजिक पे बिलीव कर रहे हो, यानी कि जो मिरेकल्स होता है. ओके, यानी कि जब तक आप खुद एक ऐसे एनर्जी से आते हो जहाँ पे फेथ है, बिलीफ है, ओके, जहाँ पे आपको ये पता है कि डेस्टिनी हम लोग खुद ही क्रिएट करते हैं अक्सर. ओके, एंड कभी कभार फेथ रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, सो दैट्स द एनर्जी आई एम सीइंग जहाँ पे आप बिलीव कर रहे हो फिर से यूनिवर्स में. ओके, एंजल्स एंड गाइड्स पे. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. व्हेन इट कम्स टू दिस लव लाइफ आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग अभी एक फेथ रख रहे हो. ओके, एंड इनसे जो मिले हो इसके पीछे भी एक रीजन है, आपको ये भी समझ में आ रहा है. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि आप में से बहुत लोग एक ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट के साथ डेफिनेटली डील कर रहे हो, जिसकी वजह से ये मैजिकल ही है ये कनेक्शन. ओके, सो यहाँ भी लिखा हुआ है ओपन योर आईज एंड सी द मैजिक दैट्स ऑल अराउंड इन नेचर. द फेरी ऑफ द नॉर्दर्न लाइट सेज
यू आर पार्ट ऑफ नेचर, सो यू आर मैजिकल टू। सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग आप खुद ही बहुत मैजिकल हो। सो यहाँ पे आप जहाँ भी जाएंगे हैप्पीनेस, हार्मनी अगर आप क्रिएट करना चाहते हो आप डेफिनेटली क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हो आप वो भी क्रिएट कर पाएंगे। सो वो एक फेथ रखना है अपने अंदर। ओके, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर 2। एक पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म। ओके, जैसे कि आपने सिट्रीन चूज किया, एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, एक कनेक्शन को लेके, अपने आप को लेके कि या आई यू नो दिस इज पॉसिबल, वी कैन मेक दिस हैपन। सो वैसा वाइब। ओके, सो दैट्स व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग। सो लेट्स सी, हम लोग विजडम फॉर हीलिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे, आस्किंग योर एंजल्स एंड गाइड्स कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं या फिर गाइडेंस। ओके, 2 cards for group number 2 please. Okay, guidance for group number 2. Guidance for group number 2 please. Angels and guides. Group number 2 card is again please. Angels and guides. Group number 2 को क्या guidance देना चाहिए? One card is again please. Angels and guides. So okay, so this is like okay. Identify your health related fears. So as well as see God in all things. So it's okay. यहाँ पे लिखा हुआ है ask yourself if you're afraid to heal. Your conscious mind may say no because that's the logical reply, but this question is for that deeper part of you, your emotional self, which might have developed fears about becoming healthy. Your goal is to explore whether you have deep-seated reasons to want to postpone healing. So आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका एंजाइटी हो सकता है। ओके, जिसको आप हील करने से डिले कर रहे हो शायद। ओके, दैट्स पॉसिबल, क्योंकि एंजाइटी भी आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है। ओके, बहुत डेटेरिएट भी कर सकता है इनफैक्ट। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये जो ओवर थिंकिंग है, आई एम सीइंग कि इसको हील करने की भी जरूरत है। आप में से बहुत लोगों के लिए वो गाइडेंस आ रहा है यहाँ पे। सो बी ओपन टू स्पिरिचुअल गाइडेंस है। ओके, ponder this question: how do you expect your prayers and guidance to come to you? Literally in a vision. Are you someone who says that you are waiting for prayers to be answered because you want guidance that includes a safety net? Your goal is to own up to your spiritual insecurities and lack of faith. So आप में से बहुत लोग faith जो है वो अक्सर खो देते हो, जिसके वजह से आप बहुत कुछ ओवर थिंकिंग करने लगते हो सिचुएशंस को लेके, एंड आप यू नो वर्स्ट केस सिनेरियो अक्सर सोच लेते हो अपने माइंड में, एंड डेफिनेटली दैट इज नॉट सर्विंग यू। ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको गाइडेंस तो बहुत मिल रहा है कि इस कनेक्शन को लेके या फिर जो भी सिचुएशन है इसको लेके कॉन्फिडेंट रहिए कि आप फ्यूचर में सेफ रहेंगे, आपका लव्ड वंस जो है वो भी सेफ रहेंगे, ये कनेक्शन जो है ये भी सेफ रहेंगे। ओके, इट मे बी एनीथिंग, आपका फैमिली, ओके, दे विल रिमेन सेफ। उसको लेके ओवर थिंकिंग मत कीजिए, क्योंकि ये आपको एंजाइटी की तरफ धकेल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, द वर्स्ट केस सिनेरियो जो आप इमेजिन कर लेते हो अपने माइंड में। सो एक्सेप्ट लाइफ चैलेंजेस है। Reflect on the things you have been called upon to endure in this lifetime. Remember that we are all presented with obstacles as a way of helping us grow spiritually and serve God. Your goal is to examine the challenges in your life and make peace with them. So यहाँ पे कुछ challenges आपने definitely face किया है इनको लेके, but challenges जो है highs and lows जो है, you know, इट जस्ट हैपन्स, क्योंकि ये लाइफ है, हाइज एंड लोज रहेगा। ओके, हम लोग हमेशा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमेशा इट्स गोइंग टू बी लाइक रेनबोज एंड सनशाइन्स। सो डेफिनेटली हम में से बहुत लोगों के लिए, इवन इफ ये कनेक्शन में आपने हाइज एंड लोज देखा, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो एक बॉन्ड है, ये जो स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बॉन्ड है आप दोनों के बीच, ये हमेशा रहेगा। इवन इफ बीच बीच में आप लोगों के बीच कुछ ना कुछ यू नो केओस हो सकता है, बट it doesn't mean कि you will go separate ways just because of that. Okay, यहाँ पे you have to understand that. Okay, so that's another energy I am seeing out here. Okay, आप कुछ भी challenges face कर लीजिए, कहीं भी आप face करें, ये किसी भी चीज में आप face करेंगे, चाहे कुछ भी हो लाइफ में, and it doesn't mean कि वो जर्नी आपके लिए नहीं है। Okay, वैसा मत सोचिए। Okay, so that's the vibe I am seeing. So वही है ग्रुप नंबर 2 का रीडिंग। आप में से बहुत लोग लियो, एक्वारियस, स्कॉर्पियो, टॉरस हो सकते हो, वर्गो हो सकते हो, आप में से बहुत लोग लिब्रा, जेमिनी, सेजिटेरियस। ओके, फॉर सम ऑफ यू। सो वही मिला मुझे यहाँ पे।
So thank you so much. Okay, group number 2. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So hello group number 3. अगर आपने ये एक्वामेरीन सिलेक्ट किया है, okay, then ये आपका रीडिंग है. So definitely with this I'm seeing यहाँ पे एक सेंस ऑफ काल्मनेस एंड पीस आप लोग डेफिनेटली अपने लाइफ में ओके खींच रहे हो. ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग विद दिस. अगर एंजाइटी बहुत है, आप में से बहुत लोग उसको ओवरकम कर रहे हो धीरे धीरे. ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे बैलेंस रिस्टोर हो रहा है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, लेट्स सी. ओके, आपने क्या कार्ड चूज किया है वो देखते हैं. ओके, सो सरस्वती है, द आर्ट्स. एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटी. सो आप में से बहुत लोगों के लिए ओके विद द सरस्वती इट स्पीक्स अबाउट बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अ सेंस ऑफ क्रिएटिविटी. यानी कि आप लोग अपने आप को बहुत ही क्लियरली एक्सप्रेस कर पाएंगे आपके अपने यूनिक गिफ्ट्स के थ्रू से. ओके, एंड एज वेल एज ये अगर आप लोग स्टडीज ओके अभी अगर स्टूडेंट हो आप में से बहुत लोग, देन आई एम सीइंग कि ये बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है व्हेन इट कम्स टू योर एजुकेशन. ओके, एग्जाम्स व्हेन इट कम्स टू योर एग्जाम्स एज वेल. ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे बहुत ब्लेसिंग्स है माँ सरस्वती का आपके ऊपर. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. ओके, बट ओवरऑल ग्रुप नंबर 3 आप बहुत ही क्रिएटिव हो, वो भी एक वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ से, बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो. एंड यहाँ पे आपको एनकरेज भी किया जा रहा है अपने क्रिएटिव साइड में टैप्ड इन होने के लिए. ओके, सो लेट्स सी. टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील से 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. ओके, सो ऐसा कौन सा एनर्जी है जो आप पीछे छोड़ रहे हो. ओके, व्हाट आर यू लिविंग बिहाइंड, व्हाट एनर्जी इज ग्रुप नंबर 3 लिविंग बिहाइंड इन योर लाइफ प्लीज. व्हाट एनर्जी इज ग्रुप नंबर 3 लिविंग बिहाइंड इन योर लाइफ. ओके, व्हाट एनर्जी इज ग्रुप नंबर 3 लिविंग बिहाइंड इन योर लाइफ प्लीज. व्हाट एनर्जी इज ग्रुप नंबर 3 लिविंग बिहाइंड इन योर लाइफ. ऐसा कौन सा एनर्जी है जो आप पीछे छोड़ रहे हो अपनी लाइफ में भी. ओके, ऐसा कौन सा एनर्जी है जो आप पीछे छोड़ रहे हो. सो जजमेंट है एट द बॉटम ऑफ द डेक. ओके, सो लेट्स सी. फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वंस. ओके, नेक्स्ट है द मून. सो कौन सा एनर्जी आप पीछे छोड़ रहे हो. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए विद द किंग ऑफ वंस. ओके, सो ये आपके लाइफ में किसी और का एनर्जी हो सकता है या फिर आपका खुद का एनर्जी हो सकता है, जहाँ पे अक्सर ओके इन द पास्ट शायद आप अपना एनर्जी जो है वो कंफ्यूजन को दे देते थे. यानी कि यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे कंफ्यूजन बहुत है, आपको सही सब कुछ भी क्लियरली आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है. वैसा जो एनर्जी था आप उससे बाहर निकल रहे हो आप में से बहुत लोग. द किंग ऑफ वंस ये किसी एक इंसान को लेकर हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए. यानी कि इस इंसान को लेकर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इनके अंदर क्या चल रहा है. यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है, सब कुछ बिहाइंड द सीन्स चल रहा है, सब कुछ शेडोज में है. सो वैसा एक एनर्जी जहाँ पे डाउट है एक इंसान को लेके. दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग. आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका खुद का एनर्जी हो सकता है, जहाँ पे शायद आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान हो एक्चुअली. ओके, जहाँ पे आपका मास्कुलिन एनर्जी जो है वो स्ट्रॉन्ग है शायद आपके अंदर. ओके, सो इट स्पीक्स अबाउट जहाँ पे आप बहुत ही करेजियस हो, आप बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो. ओके, आप बहुत ही ज्यादा स्किलफुल हो अपनी कम्युनिकेशन को लेके. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे आप नेटवर्क भी बहुत कर सकते हो, बहुत लोगों के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हो. ओके, दैट्स वन ऑफ द वाइब आई एम सीइंग, जहाँ पे आपका एक्चुअल ओरिजिनल वाइब जो है वो एक एंटरप्रेन्योर का है आप में से बहुत लोगों के लिए. एंड अक्सर आप खुद अपना जो पावर है वो कंफ्यूजन को दे देते थे, या फिर जो एक सेंस ऑफ क्लैरिटी जो है वो जब आपको दिखाई नहीं पड़ता है आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो कि अच्छा ये क्यों हो रहा है. सो यहाँ पे अक्सर इट्स लाइक जहाँ पे आप इल्यूजन को ज्यादा चूज कर रहे थे इन द पास्ट, जहाँ पे क्लियरली आपको आंसर भी नहीं मालूम है. एंड समव्हाट आप में से बहुत लोग ये कुछ अगर आपको ट्रिगर करता है, देन एक ऐसा वाइब है जहाँ पे आप थोड़ा सा क्विकली एक्शन ले लेते हो शायद बिना सोचे समझे. एंड अक्सर ये थोड़ा सा एक ऐसे जगह से आता है जहाँ पे
आपको जानने का मन है कि क्या चल रहा है, थोड़ा स्नीकी है ये एक्चुअली, ओके, जहाँ पे आप छिप रहे हो एक जगह। सो इट्स स्पीकिंग अबाउट जहाँ पे आप कुछ छिपा रहे हो, या फिर कोई इंसान आपसे छिपा रहा है, आप डर रहे हो कि कोई इंसान आपसे कुछ छिपा रहा है, आप उसको समझने की कोशिश करो, चोरी छिपे उन पे नजर रख रहे हो। सो वैसा वाइब, ओके। सो हम में से बहुत लोगों के लिए ये कुछ एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे यू आर रियली अफ्रेड कि कुछ ना कुछ अजीब चल रहा है आपके आसपास, एंड आप में से बहुत लोग आप खुद वैसे एनर्जी में घुस रहे थे। सो फ्रॉम द किंग ऑफ वंस टू सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बहुत ही यू नो ये देखेंगे, ये स्टार्टिंग में बहुत ही हाई वाइब्रेशनल है, एंड फिर सडनली यू गो इनटू अ वेरी लो वाइब्रेशनल एनर्जी जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, आप खुद स्नीकी फील कर रहे हो, ओके, सिचुएशंस को लेके। एंड अक्सर थोड़ा मैनिपुलेशन भी है यहाँ पे कि अच्छा अगर मैंने ये बोल दिया या फिर ये कर दिया तो ये जाके होगा, सो ये शायद मेरे लिए अच्छा होगा अगर मैं ये करूँ। सो दैट्स वन ऑफ द एनर्जी आई एम सीइंग, ओके। सो आप में से बहुत लोग वैसा एनर्जी आप पीछे छोड़ रहे हो, क्योंकि शायद आप में से बहुत लोगों ने एक बहुत ही बड़ा सा चीज रियलाइज किया है, कुछ ना कुछ आपको मालूम पड़ा है, शायद रिसेंटली एक एपिफेनी जैसा मिला होगा। जजमेंट जो है ये आप यूनिवर्स का इंटरवेंशन बोल सकते हो, या फिर भगवान का इंटरवेंशन, जहाँ पे भगवान फाइनली पे रखता है आपके लाइफ में, एंड ही इज लाइक यू नीड टू गेट दिस राइट। आपको समझना है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, आपको क्लैरिटी की जरूरत है, एंड वो आपके सामने रखा जाता है ताकि आप चीजों को क्लियरली देख पाए, ओके। सो फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग दैट डेफिनेटली आप में से बहुत लोग एक इंसान को लेके बहुत कंफ्यूज्ड फील कर रहे थे, एंड आप उस डाउट से बाहर निकल रहे हो, एंड इसी इंसान के आसपास आपका शैडो वर्क भी बहुत हो रहा था, यानी कि आपके अंदर कुछ इमोशंस है जो आप डिनाई कर रहे थे बहुत टाइम तक, ओके, एक इंसान को लेके, एंड वो आप धीरे धीरे रिलीज कर रहे हो आप में से बहुत लोग, क्योंकि आपको रियलाइजेशन हिट कर रहा है कि अच्छा वाई इज दिस इमोशन विद इन मी, इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, ओके, इसको कैसे हील किया जाए, वो सब एनर्जी शायद आपको एक ही बार से सब कुछ आपको आपके सामने रखा जा रहा था बाय द यूनिवर्स, ओके। सो जैसे कि आप इस एनर्जी को रिलीज कर रहे हो अभी, ओके, फाइनली जहाँ पे आपको लग रहा था कि सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है आपके आसपास, एंड जिसकी वजह से आप खुद भी टू सम एक्सटेंट एक ऐसे एनर्जी में घुस गए थे कि आई हैव टू बी लाइक दिस, ताकि मैं ये कर पाऊँ, ताकि मैं अपने आप को सेफ रख पाऊँ, या फिर एक कनेक्शन को सेफ रख पाऊँ, या फिर इस इंसान से अपने आप को सेफ रख पाऊँ। देयर में भी लॉट्स ऑफ थिंग्स, ओके, बहुत लोगों के लिए अलग अलग होगा। यहाँ पे थोड़ा सा शायद बैक एंड फोर्थ आर्ग्यूमेंट भी हुआ हमें से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही टेम्परामेंट काइंड ऑफ एनर्जी है, जहाँ पे आप बिना सोचे समझे कुछ कर देते हो, या फिर कुछ बोल देते हो किसी को हर्ट करने के लिए, ओके। सो दैट मे बी वन थिंग। सो आप ये सब जैसे कि जाने दे रहे हो अभी क्या मैनिफेस्ट करो आप अपने लाइफ में, बिकॉज यू आर रिलीजिंग इट, क्योंकि आपको रियलाइजेशन हिट कर रहा है, एंड यू काइंड ऑफ लाइक नो कि क्लियर पिक्चर एक्चुअली है क्या। सो व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन दिस प्रोसेस, ओके। सो ग्रुप नंबर 3 अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहा है, ओके। ग्रुप नंबर 3 अपनी लाइफ में धीरे धीरे क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। सो थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुएल, सो ये आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र है, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आपके लाइफ में वापस आ रहा है डेफिनेटली। ओरेकल ऑफ द फेरीज, ओके। सो व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ इन दिस प्रोसेस, ओके। What are you manifesting in your life from the start? What are you manifesting in your life? So yeah. So nature sign है. Be receptive to the subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to you, talks to us continually. We need only open our hearts and minds. Okay. So definitely आपको nature के through से बहुत messages मिल रहा है शायद. Blossoming abundance है. Okay. ये आप manifest करो. Broken heart. Okay. Next है temptation. Okay. Are you in denial about an unhealthy habit, perhaps one that makes you feel guilty? This fairy says you have the power to overcome temptation, whatever its guise. Last is abundance. Okay. Prepare yourself for incoming abundance. Release any mental blocks you may have. In fairyland and human land, there is enough abundance for everyone. So, में से बहुत लोग अपने लाइफ में abundance manifest कर रहे हो. Okay. But at the same time यहाँ पे डेफिनेटली abundance तो सब जगह से देखने को मिला, blossoming abundance and abundance, so ये too. So you are manifesting this kind of energy, आप में से बहुत लोग. So ये बीच में ये broken heart and temptation है. So with this I am saying कि आप में से बहुत लोग
अभी भी किसी चीज को आप हील नहीं कर पा रहे हो, लेकिन बहुत हद तक आपने हील किया अपने आप को। सो यहाँ पे आपको केयरफुल रखना है। ये शायद पैटर्न रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए विद द टेम्पटेशन आउट हियर। कुछ ना कुछ है जो आप डिनाई कर रहे हो बहुत टाइम से। ये आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, जहाँ पे आप फट से बोल देते हो बहुत कुछ, ओके। एंड ये थोड़ा सा मैनिपुलेटिव वे में आप बोल देते हो शायद, ओके। उसको आपको हील करना है, यानी कि फट से आप कुछ कर देते हो या फिर बोल देते हो फ्रॉम अ काइंड ऑफ अ प्लेस जहाँ पे आपको आपका इमोशंस जो है वो बहुत ही हाई है, इनबैलेंस्ड होके रखा हुआ है। आप उस जगह से शायद एक्शन ले लेते हो एंड वो अक्सर अच्छा रिजल्ट नहीं लाता है आपके लिए, ओके। या फिर ये सामने वाले को बहुत खराब से हर्ट कर सकता है, जबकि आप खुद लैक ऑफ क्लैरिटी के जगह से आ रहे हो। सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये शायद पैटर्न रहा है थ्रू आउट योर होल लाइफ, ओके। एंड यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि उस पैटर्न को जाने दीजिए। ये बहुत ही टेम्पटिंग है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए, लेकिन इट्स टाइम कि आप उसको जाने दें, क्योंकि ये डेफिनेटली आपको सर्व नहीं करेगा। आई बी रियली ऑनेस्ट, आपका कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही शार्प है, ओके। एंड उसको सही ढंग से इस्तेमाल करने की बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, ओके। बहुत ही जरूरत है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डू नॉट बी क्विक विद वट एवर यू सी। पहले आराम से सिचुएशंस को देख लीजिए, ओके। हर जगह से आप कुछ भी काम करेंगे वो अक्सर जाके सिचुएशन जो है वो सर्व नहीं करता है किसी को भी, ओके। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू दैट्स वन ऑफ द एनर्जी आई एम सीइंग, ओके। एंड एज वेल एज विद ब्रोकन हार्ट आई एम सीइंग कि हमें से बहुत लोगों का जो दिल है वो डेफिनेटली आप आप हार्ट ब्रेक के थ्रू से आप डील कर चुके हो। आप लोग डेफिनेटली हार्ट ब्रेक से डील कर चुके हो इन द पास्ट, एंड वो हील हो रहा है धीरे धीरे, ओके। वही मैनिफेस्ट करो आप में से बहुत लोग, जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्रा जो है वो फिर से ओपन हो रहा है, वो फिर से खुल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड आई एम सीइंग कि इन दैट प्रोसेस आप में से बहुत लोग अपनी लाइफ में अबंडेंस मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हो रहे हो, यानी कि सम काइंड ऑफ मेजर अबंडेंस, ओके। यहाँ पे विद द टेम्पटेशन एंड अबंडेंस बस एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे आपको, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किस जगह से मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, ओके, विद द टेम्पटेशन एज वेल। बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग पॉजिटिव एनर्जी अभी फाइनली मैनिफेस्ट करो। आप लोग अपनी सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे काम कर रहे हो। आप में से बहुत लोग अपने एंजाइटी में भी काम कर रहे हो, जहाँ पे ओवर थिंकिंग आप में से बहुत लोग नहीं कर रहे हो शायद, ओके, विद एक्वामेरीन, क्योंकि ये काल्मनेस एंड सीरीन एनर्जी को डिपिक्ट करता है एंड आपकी एंजाइटी को हील करने में भी बहुत हेल्प करता है एक्चुअली। सो दैट मे बी वन थिंग, जहाँ पे अगर ओवर थिंकिंग था एंड बहुत सारा शैडो वर्क था अराउंड योर माइंड, देन आई एम सीइंग आप उसको हील कर रहे हो, ओके। हमें से बहुत लोग डेफिनेटली हार्ट ब्रेक से डील कर चुके हो, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत कुछ ब्लॉक्ड हो रहा था आपके लाइफ में। एंड जैसे आप सिचुएशंस को देखते हो, आपका जो पर्सपेक्टिव है उसमें भी बहुत सारा आपका जो हार्ट ब्रेक है, आपका जो दिल है, वो उसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा था। बट फाइनली आई एम सीइंग कि आप उसको रिलीज करो एंड दैट्स व्हाई यू आर मैनिफेस्टिंग अबंडेंस, ओके। यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी आपका वापस आ रहा है धीरे धीरे अपने ऊपर, अपने सेल्फ एक्सप्रेशन के ऊपर। अगर वो खो गया था देन यू आर फाइंडिंग इट अगेन, ओके। सो एक गाइडेंस, ओके, लेट्स पुल आउट 2 गाइडेंस कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 3। विजडम फॉर हीलिंग कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके। सो व्हाट गाइडेंस द एंजल्स एंड गाइड्स, आप ग्रुप नंबर 3 को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ओके। ग्रुप नंबर 3 को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, व्हाट्स योर गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 3? वन मोर कार्ड, ओके। सो हियर वी गो। बॉटम ऑफ द डेक है यूज योर विजडम, ओके। सो आप में से बहुत लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपना विजडम का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे अगर कुछ टेम्पटेशन है, ओल्ड पैटर्न है जिसको आप रिपीटेटिवली बार बार रिपीट करते हो, ओके, देन इट्स टाइम कि आप उसको जाने दें, क्योंकि आपका इंट्यूशन, आपका विजडम आपसे बोल रहा है कि इट्स नॉट सर्विंग यू। सो यहाँ पे एग्जामिन अनफिनिश्ड बिजनेस, identify one piece of unfinished business. This could relate to a person or a task. Then do one thing to bring it to closure. If you find that you are unable to do so, you have identified a major power leak and a serious block to your healing. Your goal is to understand that all experiences either make you bitter or better. Okay? So यहाँ पे अगर कुछ unfinished है, then उसको clear cut या फिर उसको clearly communicate कीजिए, या फिर आपको अगर क्लियर आंसर्स चाहिए देन गो एंड आस्क फॉर इट, ओके। यहाँ पे अगर कुछ इनकम्प्लीट है देन इट्स हाई टाइम आप उसको कंप्लीट करें, ओके। अनफिनिश्ड मत रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपका एक मेजर पावर जो है वो लीक हो रहा है धीरे धीरे, ओके। सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 3। सो नेक्स्ट है फॉरगिव योरसेल्फ, ओके।
Identify one area of your own life where you're angry at yourself or where you have yet to forgive something you have done. Healing requires forgiving oneself as well as others. Your goal is to love yourself enough to heal. आप में से बहुत लोग के लिए अगर आप अपने आप को forgive नहीं कर पा रहे हो, then it's high time कि आप अपने आप को forgive करें. Okay, negative mindset में मत घुसिए, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए देयर इज समथिंग, अगर आप रिग्रेट कर रहे हो कि आपने कुछ किया अपने पास्ट में, सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका खुद का एनर्जी हो सकता है. ओके, जहाँ पे या एज आई सेड विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एनर्जी आप पीछे छोड़ रहे हो. सो फॉर दिस एज वेल अपने आप को फॉरगिव कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही निगेटिव काइंड ऑफ लो वाइब्रेशनल काइंड ऑफ एनर्जी है. अगर कुछ हुआ था पास्ट में, व्हेन इट कम्स टू दिस, देन इट्स टाइम कि आप अपने आप को फॉरगिव करें एंड ये जो एबंडेंस है इसको वेलकम करें. ओके, एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि इट्स हाई टाइम कि आप अपने आप को नर्चर करें, इन द सेंस लाइक यू नो यही काफी है जब आप अपने आप को समझ लेते हो कि आपने गलती किया है एंड उसको आप वापस फिर से रिपीट नहीं करेंगे. दैट इज एनफ. ओके, वो काफी है आपके लिए, आपके लाइफ में मूव ऑन करने के लिए. ओके, सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 3. सो वही है. ओके, आपका मैसेज. सो आप में से बहुत लोग डेफिनेटली एरीज लियो, सजिटेरियस हो सकते हो, कैंसर हो सकते हो, पाइसिस हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो यहाँ पे. ओके, सो वही है. ओके, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग. वर्गो फॉर सम ऑफ यू. ओके, सो थैंक यू सो मच. ओके, थैंक यू ग्रुप नंबर 3. आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर.